हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 4 सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स में आगे पढ़ेंगे। तो लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने मटेरियल्स की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था। तो उनकी प्रॉपर्टी हम लोग जो पढ़ चुके हैं वो है आपका अपीयरेंस, हार्डनेस एंड सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कुछ और प्रॉपर्टी। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपका फ्लोटिंग प्रॉपर्टी। तो जैसा कि हम लोगों ने सॉल्युबिलिटी में देखा था कि जो सॉल्युबिलिटी में हम लोगों ने 3 यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों के एग्जांपल पढ़े थे। तो सॉलिड्स के कुछ सब्सटेंस होते हैं जो मिक्स हो जाते हैं, जैसे सॉल्ट, शुगर्स, ये सब्सटेंस है जो वाटर में अच्छे से डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, वैसे ही आपका जो लिक्विड फॉर्म में था उसमें आपका जो सिरका है और जो विनेगर्स हैं वो इजिली क्या हो जाते हैं, विनेगर हो गया, लेमन जूस हो गया, ये क्या होते हैं, इजिली जो होते हैं वाटर में सॉल्युबल होते हैं। बट जो लिक्विड आपका हम लोगों ने एग्जांपल लिया था कोकोनट ऑयल्स और जो आपके मस्टर्ड ऑयल्स होते हैं, केरोसिन्स होते हैं, वो क्या होते हैं, वो वाटर में मिक्स नहीं होते। वो क्या कहते हैं, एक अलग सी एक लेयर बना लेते हैं ऊपर। ठीक है, तो वैसे ही फ्लोटिंग प्रॉपर्टीज वाटर में और कौन कौन सी चीजें हैं जो आपकी ऊपर फ्लोट करती हैं। तो जैसे आपने देखा होगा आपके जो वुड होता है, जो आप बोट में जाते होंगे, तो बोट क्या होता है, वाटर में फ्लोट करता है, वो डूबता नहीं है। ठीक है, वैसे कुछ और एग्जांपल है, जैसे आपका बॉल, जो आपकी प्लास्टिक की बॉल होती है, ठीक है, वो भी आपका जो है ऊपर फ्लोट करते रहता है। ठीक है, वैसे और एग्जांपल है आपके फेदर हो गया, जो पंख होते हैं चिड़ियों के, वो भी आपका जो है ऊपर में क्या करते रहता है, फ्लोट करता रहता है। मैच स्टिक, आप घर पे मैच स्टिक, उसको जो है आप एक वाटर जिस भरा हुआ एक ग्लास लीजिए या एक बीकर लीजिए और उसमें आप मैच बॉक्स को डालेंगे, मैच बॉक्स के तीली को अगर आप डालते हैं, मैच स्टिक को डालते हैं, ठीक है, तो क्या करता है, वो फ्लोट करता है, वो डूबता नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ जैसे और एग्जाम्पल है उनके, थर्मोकोल हो गया, केन हो गया, ये सब क्या है, एग्जाम्पल हैं जो ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो वाटर में क्या करता है, तैरता है। ठीक है, वैसे आप हनी को डाल के देखिए, क्या हनी क्या ऊपर जो है फ्लोट करता है या डूब जाता है। ठीक है, वैसे ही अगर आप कोई हार्ड चीज जैसे कि आप सैंड को डालते हैं या स्टोन को डालते हैं या जो आपकी लोहे की की होती है, अगर आप उसको डालते हैं तो वो क्या करता है, वो जो है वाटर में क्या कर देता है, डूब जाता है। ठीक है, जैसे ये आपके फिगर में दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका एक बीकर है जिसमें आपने वाटर रखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो आपके जो कॉइन्स है और ये जो की है, जो लोहे की है, वो सब क्या हो जाता है, डूब जाता है। जैसे और जो आपके लीफ होते हैं, ठीक है, सूखे लीफ आप देखते होंगे, आप अपने आपके यहाँ अगर कोई जैसे तालाब वगैरह होता है, वहां पे क्या होती है, सूखी पत्तियां अगर गिरी होती हैं तो वो क्या करते रहती है, फ्लोट करते रहती है। ठीक है, थर्मोकोल हो गया और जो मैंने अभी एग्जांपल बताए हुए प्लास्टिक के बॉल्स हो गए, ये सब क्या होते हैं, ये सब वाटर में क्या करते रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं, तैरते रहते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी हुई किसकी, मटेरियल की। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, ट्रांसपेरेंसी। तो ट्रांसपेरेंसी क्या होती है, जैसे आप अपने दोस्तों के साथ हाइड एंड सीक गेम खेलते होंगे, ठीक है, और आप ऐसी जगह प्रीफर करते हैं जहां पे आपके फ्रेंड आपको ना ढूंढ पाए या ना देख पाए। ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसे जहां ग्लास लगे हुए विंडो के पास अगर आप छुप जाते हैं, ठीक है, हाइड हो जाते हैं, या फिर आप ग्लास लगे हुए डोर के पास अगर छुप जाते हैं, तो वो क्या होता है, वो आपके फ्रेंड को इजिली दिख जाए। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंसी मतलब ये होती है कि जिसमें जो है थिंग जो है इजिली जो है आपको दिखाई दे देता है। ठीक है, तो ऐसा सब्सटेंस मटेरियल या ऐसे सब्सटेंस या मटेरियल जिसके थ्रू जो थिंग्स है वो हमको दिखाई देता है, वो आपका क्या कहलाता है, ट्रांसपेरेंट। ठीक है, और इस प्रोसेस को ट्रांसपेरेंसी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका है कि दो सब्सटेंस और मटेरियल्स थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन और कॉल्ड अ ट्रांसपेरेंट, जिसके थ्रू जो है आपको बहुत इजिली थिंग्स आपको दिखाई दे देते हैं, तो वो आपके क्या कहलाता है, वो सब्सटेंस ट्रांसपेरेंट कहलाते हैं। ठीक है, जैसे ग्लास हो गया, वाटर हो गया, एयर एंड सम प्लास्टिक आर एग्जाम्पल ऑफ अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। तो ये ग्लास, वाटर एंड जो सम प्लास्टिक जो है वो एग्जाम्पल है किसके, ट्रांसपेरेंट मटेरियल के।
ठीक है। और जैसे एग्जांपल, जैसे आप शॉपकीपर के यहाँ जाते होंगे, शॉप में जाते होंगे, तो शॉपकीपर जो है आप देखते होंगे कि सामने में बहुत सारे कंटेनर रखता है। वो कंटेनर जनरली क्या रहते हैं, आपके प्लास्टिक के होते हैं या तो ग्लास के होते हैं, ठीक है। वो कंटेनर वो इसलिए रखता है जिससे वो चीजें जो आपको खरीदनी हो, ठीक है, वो आपको इजिली दिखाई दे, ठीक है, और उसको जो है उसको उसमें आपको बेचने में, ठीक है, उसको सेल करने में हेल्पफुल रहती है, क्योंकि आपको वो चीजें जो है ग्लास के थ्रू आपको क्या करता है, दिखाई देता है, ट्रांसपेरेंट रहता है क्योंकि ग्लास, ठीक है। इससे आपको थिंग्स जो है आपको इजिली दिखाई देता है। जैसे आप देखते होंगे ये आपके फिगर्स है, तो इसमें शॉपकीपर ने जो है बहुत सारे चॉकलेट्स, बिस्किट्स जो है क्या लिखा हुआ है, कंटेनर्स में उन्होंने रखा हुआ है, कांच के कंटेनर्स में, ग्लास के कंटेनर्स में या तो प्लास्टिक के कंटेनर्स में, ठीक है। तो ये सब क्या कहलाती है, ये किसका एग्जाम्पल है, ये आपका एग्जाम्पल है ट्रांसपेरेंट का, ठीक है। अब सेकंड देखते हैं, देयर आर सम मटेरियल्स थ्रू विच यू आर नॉट एबल टू सी, these materials are called opaque, ठीक है। you cannot tell what is kept in closed wooden box, cardboard, curtain or a metal container. Wood, cardboard and metals are example of opaque materials. तो कुछ मटेरियल्स या सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिससे आपको जो है चीजें जो है दिखाई नहीं देती, थिंग्स आपको दिखाई नहीं देती, वो मटेरियल्स क्या कहलाते हैं, ओपेक कहलाते हैं। तो ओपेक के एग्जांपल है, जैसे आपका क्लोज वुडन बॉक्स होता है, जो वुड का बॉक्स होता है, उससे आपको कहाँ से चीजें दिखाई देंगी, वो ट्रांसपेरेंट नहीं होती, उसमें चीजें आपको दिखाई नहीं देती। वैसे कार्डबोर्ड हो गया, कर्टन हो गया, जो मेटल के कंटेनर होते हैं, उसमें भी आपको चीजें जो है क्लियर दिखाई ही नहीं देती आपको, ठीक है। और एग्जाम्पल है वुड, कार्डबोर्ड हो गया, मेटल्स हो गया, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ओपेक। तो ओपेक क्या होता है, ओपेक ऐसे सब्सटेंस होते हैं या ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिसमें जो है आपको थिंग्स, जिसके थ्रू आपको थिंग्स जो है दिखाई नहीं देते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं, ओपेक। इसको अपारदर्शी भी हिंदी में कहा जाता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, द मटेरियल्स थ्रू विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली और नोन एज ट्रांसलूसेंट। तो ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिसमें आपको ऑब्जेक्ट जो है आपको दिखाई देता है बट क्लियरली दिखाई नहीं देता है, उसको बोला जाता है ट्रांसलूसेंट। तो जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं, आप एक पेपर शीट लीजिए और बल्ब को देखिए, तो बल्ब आपको क्या होता है, क्लियरली दिखाई नहीं देता, ठीक है। फिर उसी पेपर शीट में आप 2-3 ड्रॉप्स ऑयल स्प्रेड कर दीजिए, ठीक है। फिर उस जगह पे जहां पे आपने 2-3 ड्रॉप्स जो है ऑयल डाला हुआ है, उस जगह से अगर आप बल्ब को देखते हैं तो वो आपको दिखाई देता है, ठीक है, एज कम्पेयर बिफोर से थोड़ा क्लियर दिखाई देता है, बट एकदम क्लियर आपको नहीं दिखाई देता, ठीक है। मतलब उससे अच्छा दिखाई देता है। जैसे हम लोगों ने प्लेन पेपर से अगर देखा था उसको, तो वो उतने क्लियर नहीं था, उससे थोड़ा सा क्लियर आपको जब हम लोगों ने ऑयल स्प्रेड किया तो दिखाई दिया, लेकिन जो है एकदम क्लियर आपको दिखाई नहीं देता है, उसको बोला जाता है ट्रांसलूसेंट, ठीक है। तो ये एग्जांपल हुआ आपका ट्रांसलूसेंट का। अब जो है वी लर्न्ड दैट मटेरियल्स differ in their appearance and the way they mix in water or other liquid. They may float or sink in water or may be transparent, opaque or translucent. So material can be grouped on the basis of similarities or difference in their properties. तो हम लोगों ने मटेरियल्स के बहुत सारे प्रॉपर्टीज पढ़े, सॉल्युबिलिटी, हार्डनेस, अपीयरेंस, फ्लोटिंग, है ना, एंड ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट। इन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, ठीक है, मटेरियल्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, उसकी सिमिलैरिटी और डिफरेंस के बेसिस पे ही उसको ग्रुप में बांटा जाता है, ठीक है। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि हमको जो है इस मटेरियल्स को ग्रुप में बांटने की क्या जरूरत है, ठीक है, व्हाई डू वी नीड टू ग्रुप मटेरियल्स, हमको क्या जरूरत है कि हम जो है उसको ग्रुप में बांटे मटेरियल्स को। तो हम अपनी लाइफ में देखते होंगे एवरीडे कि हम लोग जो है जो सिमिलर चीजें होती हैं उसको एक जगह रख देते हैं, ठीक है, अपने किसके लिए, कन्वीनियंस के लिए, ठीक है। जैसे आप
किसी शॉप पे जाते होंगे तो शॉप पे देखते होंगे आप क्या करते हैं, जहाँ पे सोप होता है वहां पे सोप रखते हैं, जहाँ पे आपके बिस्किट्स हैं वहां पे बिस्किट रखते हैं, जहाँ पे ग्रोसरी का सामान है वहां पे ग्रोसरी का सामान रखते हैं, ठीक है, जहाँ पे ग्रेन्स है वहां पे ग्रेन्स एंड पल्स है वहां पे पल्स। तो ये सब क्यों रखा जाता है, ये अपनी कन्वीनियंस के लिए रखा जाता है, अपनी सुविधा के लिए रखा जाता है, ताकि हम इजिली वो चीज आप जो है उसको फाइंड कर सको, ठीक है। तो it convenience to study their properties and also observe and pattern in these properties। तो हमको जो है मटेरियल्स को ग्रुप में बांटना इसलिए चाहिए, ग्रुप में इसलिए डिवाइड कर देना चाहिए क्योंकि हमको वो इट कन्वीनियंस टू स्टडी, ताकि हम उसकी प्रॉपर्टी को अच्छे से सुविधाजनक जो है उसको अच्छे से पढ़ सके, ठीक है, और उसके क्या होते हैं, उसके पैटर्न्स को, उसकी प्रॉपर्टी के पैटर्न्स को अच्छे से ऑब्जर्व कर सके। इसीलिए जो है हमको जो है जो मटेरियल्स हैं उसको ग्रुप में डिवाइड करना चाहिए, ठीक है, ग्रुप में रखना चाहिए। तो क्या होता है कि आपके अलग अलग ग्रुप बन जाते हैं, अलग अलग। तो अगर आप किसी ग्रुप की प्रॉपर्टी जान रहे हैं तो आप जो है कोई भी ऑब्जेक्ट देख के बता सकते हैं कि ये इस ग्रुप से रिलेटेड है, ठीक है। जैसे अब अगर हम बोले कि हार्डनेस की प्रॉपर्टी अगर हमको पता है तो उसके कुछ ऑब्जेक्ट दिखे तो ये हम बोल सकते हैं कि ये हार्ड है, ठीक है। जैसे आपके और सॉल्युबल और इनसॉल्युबल की कोई चीज अगर सॉल्युबल हो जा रही है तो ये आपकी सॉल्युबिलिटी वाली प्रॉपर्टी बता रही है। तो ऐसे ही जो है हमारे कन्वीनियंस के लिए जो है ग्रुप्स को, सॉरी, मटेरियल्स को ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है या ग्रुप में रखा जाता है, ठीक है। तो ये है आपका चैप्टर 4, ठीक है, सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। यहाँ पे आपके पूरे कॉन्सेप्ट जो आपके बुक्स में दिए हुए हैं वो मैंने कवर किए हुए हैं। अब जो है इसके एक्सरसाइज हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।